धर्म पूछकर गैंगरेप किया। जी हां, यह वाकया है गाजियाबाद का, जहां पर पुलिस ने 2 रेपिस्ट को गोली मारी है, पैर में गोली मारी है, और अब इसकी जांच की जा रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एक लड़की है, एक विशेष धर्म से ताल्लुकात रखती है, उसके 4 दोस्त थे, उसकी एक सहेली है जो दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखती है। इन आरोपियों ने पूछा कि वो लड़की जो है वो उसका धर्म क्या है, उसके बाद जो है वो बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि सबसे पहला इस तरह का माइंडसेट के लोग, और दूसरा अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है। प्रवेश। हाँ चिराग जी, देखिए पहले देखना पड़ेगा कि ये इसकी दोस्त थी। मैं बताना चाहूँगा पूरा इंसिडेंट। ये गाजियाबाद का मामला है, यूपी के। तो क्या हो गया, ये अपनी दोस्त के बुलाने पे उससे मिलने गई। हिना नाम की एक लड़की थी, उसने अपनी दोस्त को बुलाया, जिसके साथ रेप हुआ उसका हम नाम नहीं ले सकते। तो हिना ने अपनी दोस्त को बुलाया, वो उससे मिलने गई। तो हिना का बॉयफ्रेंड उसे गाड़ी सिखा रहा था, स्कूटी। तब तक ये थोड़ा रोड से, मतलब सुनसान रोड थी, क्योंकि गाड़ी आप सीख रहे हो तो वैसे ही सड़क पे ही सीखेंगे। तब तक ये जो दूसरी लड़की थी जिसके साथ ये घटना हुई बलात्कार की, वो दूर खड़े होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। हिना के और 4 दोस्त आए, उससे बातचीत किए, उससे पूछे कि लड़की का धर्म क्या है। फिर उसको भरोसे में लिया, बोला तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, घर पे भी नहीं बताएगी, हाँ डर जाएगी, ऐसा ऐसा। और इसको ज़बरदस्ती घसीट कर लेके गए सड़क के किनारे, मतलब जो सुनसान इलाका था थोड़ा, वहाँ उसे ले जाकर उसके साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें जुन्नैद, चांद और दानिश करके जो 3 लोग हैं उनका नाम आ रहा है। और 2 आरोपी वो भाग गए डर के मारे। बाद में उन्हें डर लगा कि फंस जाएंगे तो भाग गए। फिर अब लड़की डरी नहीं, लड़की ने अपने घर वालों को सब कुछ बताया, पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई। आपको पता है यूपी की जो पुलिस है, योगी पुलिस जिसे कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है महिलाओं के क्राइम को लेकर, तुरंत ठोकती है। उनका तरीका बहुत सही है। पुलिस ने रातों रात 2 आरोपियों को ठोका। जुनैद के पैर में गोली मारी, चांद के पैर में गोली मारी, दोनों को गोली लगी, दोनों एनकाउंटर में भाग रहे थे, दोनों को पकड़ा। बाकी 3 को भी आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। मतलब पूरे आरोप 5 के 5 आखिर ये हो क्या रहा है कि 4 लड़के, बलात्कार की तो हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, सोसाइटी में इतना इम्बैलेंस है कि लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि एक लड़की दिख गई, ये एक वस्तु है, इसको इस्तेमाल कर लो फटाफट, और डर भी खत्म। ठीक है यार, देख लेंगे, कानून है, क्या दिक्कत है, कर देंगे, बाद में देख लेंगे जो होगा। और चिराग जी, ये नेशनल कैपिटल के आसपास के इलाके हैं, और आज ही एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, जो बता रहा है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में हर दिन 3 बलात्कार के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। मतलब समझिए, औरतों को, महिलाओं को लेकर क्राइम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। मतलब तो ये तो सोच की बात है ना कि भाई, आप अगर आपके आसपास क्या दिखाया जा रहा है, आप ये सोचिए। आपके आसपास इम्बैलेंसेज हैं, लोग मर्सिडीज देखते हैं, लोग लड़कियां देखती हैं, पब्स देखते हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से, और जो मिडिल क्लास है वो इतना अट्रैक्ट होता है इन चीज़ों से, उसको लगता है यार ये भी तो एक लाइफ है, मैं क्यों नहीं जीऊँ, मैं क्यों जो है वो ऐसी लाइफ जीऊँ जिसमें जो है वो ना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरा फैमिली वेल्थ इतनी अच्छी है, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। शायद यही होता है। देखो, ये एक फैक्टर तो आपने कहा, ये है, बिल्कुल है, इसे हम एक्सेप्ट ना करें। अगर कोई सोसाइटी बोले नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मैं सबसे पहले, आप मिडिल क्लास फैमिली से, बिल्कुल, आप पब और डिस्क में जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन आपको वहां कैसा फील होता है, एक डिफरेंस। बिल्कुल। और मैं आपको इसका कंपैरिजन बताता हूँ। देखिए, बहुत बार लोग जज करते हैं कि आप यहाँ कपड़े ये नहीं पहन के जाइए, आप इस इलाके में नहीं, क्योंकि मानना पड़ेगा, क्योंकि ना कहीं सेफ नहीं है। हाँ, अभी भी लोग ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब आप गोवा वाला इन्वायरमेंट मुजफ्फरपुर या गाजियाबाद में नहीं ला सकते। ठीक बात है। वहाँ के लोग, अब जो लड़के हैं, जो घर से परवरिश हो रही है, जिन बच्चों की, जो बच्चे अपब्रिंगिंग आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं, उनको ही ज्ञान देने की ज़रूरत है। लड़कियां हमारे भारत की बहुत स्ट्रांग है, अपनी जगह बहुत ठीक है। जो लड़के हैं वो इन्वायरमेंट, अगर कोई आजकल रेप केसेस, आप सवाल का जवाब में, ये देखिए, ये भी दोस्त थे, ये सब भी दोस्त थे, दोस्त के दोस्त थ्रू वाला रेप केस हुआ है, वो ठीक है। आप मुझे बताइए, आप जब डिस्क और पब में जाते हो, आप भी लड़कियां देखते हो कि मिडी मिनीस पहनकर, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक सेक्स की भावना उस समय पैदा होती है, हो सकता है होती भी हो, लेकिन एक टाइम पर आप उन चीजों को, अगर आप ब्रॉड माइंडेड के हो तो आप एक्सेप्ट करोगे, और अगर जैसे आपने बताया कि गांव देहात के होगे तो नेचुरली आप क्राइम भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं, गांव देहात नहीं, मतलब मैं इसको इससे जोड़ रहा हूँ, मेंटल लेवल से जोड़ रहा हूँ। देखो, वो तो शहर वाला भी करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेंटल लेवल से जोड़ रहा हूँ। रेप केसेस के ज्यादातर मामले तो देखिए शहरों से ही आ रहे हैं, दिल्ली नंबर 1 है उसमें, हर दिल्ली। लेकिन हाँ,
आपकी अपब्रिंगिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। आपके पेरेंट ने आप पे कितना कंट्रोल रखा है, आपके पेरेंट ने आपको कैसे टीचिंग दी है कि लड़कियों को आपको कैसे बिहेव करना है, लड़कियों के साथ कैसे। क्योंकि अभी भी देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस है, मैंने देखा है कि जिसमें रेप केसेस भी हो तो पेरेंट्स जाके लड़ाई करते हैं पुलिस स्टेशन में, सामने वाली पार्टी को धमकाते हैं कि केस वापस ले। ऐसे हमने बहुत केसेस देखे। एक तो फैक्टर है सेक्स को लेकर, ये जो हम बात कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर है इसी से जुड़ा है पैसे से लेकर, कि मतलब जैसे आप लोअर मिडिल क्लास के हैं, या हम लोअर मिडिल क्लास मान लीजिए, हम पब और डिस्क में जाते हैं तो हमें लगता है यार ये कितना अमीर आदमी है, देखो कितनी अच्छी सुंदर लड़की के साथ डांस कर रहा है, यार हमारा भी जो है वो ऐसा ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, हम भी पार्टी करनी चाहिए। एक नॉर्मल आता है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बहुत लोगों को होता है कि यार मेरे पास महंगी घड़ी क्यों नहीं है, तो वो चोरी करने लगता है, या तो वो चोरी करेंगे, गलत काम चोरी करने लगता है। अब बहुत सारे ये जो रेप की, गैंग रेप की ज़बरदस्ती वाली जो करते हैं, ये हैवानियत इनके दिमाग में बैठी होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। ये हैवानियत, ये हवस जो होती है वो बैठी रहती है। और उन्हें कोई भी ऐसी लड़की दिखती है तो वो उसे अपना शिकार बना लेते हैं। तो ये इनकी सज़ा, इनको आप बाहर छोड़ भी नहीं सकते। आप इनको 5 साल की दो, 10 साल की सज़ा दो, ये बाहर आएंगे, फिर ये किसी लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, मतलब कोई गारंटी तो नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। क्योंकि तो फिर एक ऐसे रोकने की चीज़ है, क्योंकि ये तो सब यहाँ से शुरू होता है। डर बहुत इंपॉर्टेंट है चिराग जी, बहुत डर इंपॉर्टेंट। जिस तरह से पुलिस ने अपना डर बना के रखा है यूपी में, या फिर आपके सेल्फ रियलाइजेशन हो गया नहीं यार लड़कियों को। सेल्फ रियलाइजेशन तो ना चिराग जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह हमारी सोसाइटी बढ़ रही है, जो मॉडर्न, क्या उसमें ऐसा क्या कमी है? क्यों देखिए, हम ना आसपास अपनी चीजें जो देख रहे हैं ना, हम जैसे रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, हर किसी के सोशल लाइफ देख रहे हैं, हर किसी का कपल्स देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो एक जो होता है, एक लगता है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं ये जो रेप केस है, ये जबरदस्ती वाले क्यों कर रहे हैं? इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, इनकी लाइफ में कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि अटेन ही नहीं करना चाहते। हाँ, क्योंकि इनके दिमाग में तो बस हवस भरी पड़ी है। मतलब दिमाग में आपके हवस निकलेगी तब ना, और हवस पड़ी पड़ी है तो आप उस जबरदस्ती से उस मतलब जो भी चीज़ें आप जबरदस्ती से पाना चाहते हो, तो इनके लिए प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें कुछ नहीं मैटर करती। इन्हें बस है कि मेरा लस्ट पूरा होना चाहिए, ये पूरी, और वो जब नहीं पूरी होती तब ये ऐसी वारदात को अंजाम देते। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा भरोसेमंद लोग ही करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ इसे क्या लगा, दोस्त की दोस्त है, हाँ ये डर जाएगी, बोलेगी नहीं, ऐसी है, मतलब उसके घर वालों को बताएगी नहीं, हाँ कैसे बताएगी, अपने घर आई थी बाहर घूमने। तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं कल ही एक वीडियो बना रहा था तो दीपिका के साथ, तो हमने देखा था कि ब्लैकमेलिंग केसेस, ये सब केसेस में लड़कियां पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाती? एक सपोर्ट नहीं है सोसाइटी में, पेरेंटल सपोर्ट नहीं है। देखो उसमें लड़की की कोई गलती नहीं होती, लेकिन लड़की को गलत बता दिया जाता है। हाँ, क्योंकि अब एक मेंटालिटी होती है पेरेंट्स की, इसे मैं पढ़ने भेजा था इतने दूर, ये करने पड़ी, ये क्या करे। लेकिन उस वक्त में जब आपको कोई झूठा झांसा देता है प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ों का, और उस वक्त में आपकी कोई वीडियो बना लेता है, कोई फोटो बना लेता है और उस चीज़ को लेकर ब्लैकमेल करता है, तो चिराग जी कोई भी अगर आपको भरोसे में लेके, हमें एक, मुझे लगता है ये जो शुरुआत होती है आपके दिमाग से होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपको दिख रहा है, आप देखिए सोशल मीडिया लाइफ है, कितना न्यूडिटी उस पर दिखाई जा रही है, आप इजीली न्यूडिटी कहीं भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपके एक फिजिकल नीड्स होती हैं, आप बाहर जाते हैं तो आप अगर पार्टी वार्टी में जाते हैं तो आपको कई ऐसे होते हैं जो वन मैन विमेन नहीं होते हैं, उनको लगता है कि मेरी बीबी तो ठीक है, अब मुझे और लोगों के साथ भी करना है। ऐसे कई लोग होते हैं, इसीलिए सारी क्राइम बढ़ते हैं, इसलिए डिवोर्स केसेस होते हैं, तमाम बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी भूख ही खत्म नहीं हो रही है, आपकी एक जो लस्ट एक होता है ना, एक लिमिट होती है, वही खत्म नहीं हो रही है। फिर आप अगर ऐसी पार्टीज में जाते हैं तो कहते हैं ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम डिस्कस तो हम जानते हैं अंदर से, लेकिन हम खुलकर शायद डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि हम चाहते नहीं डिस्कस करना। सच्चाई है, हम इस ऑरे में जीना चाहते हैं कि ठीक है भाई जैसा है ऐसा है, तो ऐसे तो सारे हैं। और इसी सेंस में जब आप कई बार ज़्यादा नशा कर लेते हैं तो क्राइम भी हो जाता है, कई बार बिल्कुल बिना नशे के भी क्राइम हो जाता है। देखिए दोनों चीज़ें, ज़्यादा नशा भी क्राइम कर देता है, और एक बार तो ये भी है कि भरोसे वाले लोग बहुत ज़्यादा भरोसा तोड़ते हैं। मोस्टली मेरे रेप केसेस में देखा हूँ कि कोई दोस्त है, अपनी दोस्त को किसी ड्रिंक में कुछ नशे की पदार्थ मिला दिया, कुछ मिला दिया, पिला दिया, वो बेहोश हो गई, फिर उसके साथ रेप के अंजाम दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसे लोग तो डरते भी नहीं, उनको लगता है कि बच जाएंगे हम तो। उस समय क्या होता है चिराग जी, उस समय लस्ट इतनी हावी होती है कि उसको मुकदमा याद नहीं आ रहा। बिल्कुल हमने अपने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से, अच्छे खासे लोगों से डिस्कस किया था। मैं प्रिजन गया था तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे मिला था क्रिमिनल से जो रेपिस्ट थे, तो वो बोलते सर हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हमने गलती की है। उस समय तो नहीं, उस समय हमें रियलाइज नहीं, उस समय लग तो रहा था कि गलत कर रहे हैं, लेकिन लगा कि यार ये मजे के आगे सब चीजें जीरो है। क्योंकि जो दिमाग में जो हैवानियत है ना, आपको डर होगा ना, जैसे मुझे रेड सिग्नल जंप करने का बड़ा डर होता है कि मेरा चालान कट जाएगा, लेकिन कोई है जिसके पास बहुत पैसा है, अरे चालान ही तो कटेगा,
क्या है, पैसे भर दूंगा, लेकिन उसी चक्कर में वो किसी की जान भी ले सकता है, पता चला कोई क्रॉस कर रहा है तो उसे मार देगा। तो वो डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर उस चीज़ को लेकर डर है तो आप ऐसी चीज़ें करने से बचेंगे। बच्चों को उन सब चीज़ों को पहले से बताया जाए, उनकी अपब्रिंगिंग वैसे की जाए, तो आज घर पे लोग खुलकर बात नहीं करते इन सब चीज़ों को लेकर। हमें पता भी होगा कि मेरे बेटे का कोई मेरे बेटे का कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसको बताएंगे नहीं कि बेटा तू ये सब चीज़ें मत करना उसके साथ ये मत करना, तेरा ब्रेकअप हो जाए तो उसको मेंटली टॉर्चर मत करना। कोई घर पर ये बात नहीं करेगा, कोई पिता अपने बच्चे को ये नहीं बताएगा। उसे पता होगा मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे ये नहीं बोलेगा कि बेटा कभी तेरा ब्रेकअप हो जाए, कुछ हो जाए तो उस लड़की के साथ ऐसी चीज़ें मत करना, कुछ मत करना। तो ये दोस्तों वो बातें हैं जो जिसको बोलते हैं अनटोल्ड स्टोरीज। ये ऐसी स्टोरीज है जो पता तो सबको होता है लेकिन शायद खुलकर लोग डिस्कस नहीं करते। और ये हैवानियत इतनी आपके अंदर घुसी रहती है कि वो कभी ना कभी निकल आती है। कभी आप पार्टी में जाते हैं तो निकल आती है, कभी आप इस तरह की हरकतें करते हैं। कई बार जैसे मुझे याद आ रहा है निठारी केस में सुरेंद्र कोहली, अब वो कहता था कि मुझे लड़की देखकर अजीब सा कुछ फील होने लग जाता था, मतलब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता था, मुझे एक अलग से एक रिएक्शन मेरे दिमाग में। बिल्कुल। तो देखिए ये एक तरह की आप कहें कि कई लोगों को सेक्स जो नहीं मिला होता, कम मिला होता है, या इस तरह की जो लोग होते हैं जो ये कहा जाए जिनके दोस्त नहीं होते, लड़कियां दोस्त नहीं होती, शायद ये प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा रहती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि एट द एंड ये क्राइम की तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब क्राइम होगा तो सज़ा भी मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। इसी टॉपिक पर हम आगे इसको एलोबरेट करके अगली वीडियो आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।